नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैक सपोर्ट में। दोस्तों, वीडियो पर बने रहने से पहले आप अगर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे भी मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान ब्रह्म विष्णु महेश इन तीनों देवताओं से सबसे बड़ा कौन है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। एक बार सप्त ऋषियों की सभा बैठी थी। उसमें यह विषय की चर्चा चल रही थी कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है, अतः सबसे ज़्यादा शक्तिमान भगवान कौन है। तो सभी ने भृगु मुनि को यह बोला कि आप जाकर यह सिद्ध करो कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है। इस बात को लेकर भृगु मुनि देवलोक की ओर निकल पड़े। अत्यंत तपस्वी और अहंकारी ऋषि भृगु सबसे पहले प्रथम ब्रह्मलोक गए। वहाँ पर भगवान ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती की वीणा वादन सुनने में अत्यंत मग्न थे। उन्होंने ऋषि भृगु को देखा ही नहीं, जिसकी वजह से ऋषिवर को लगा यह मेरा अपमान है, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि धरती पर अर्थात भूलोक में आपकी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी, अतः तुम्हारे कहीं भी मंदिर नहीं होंगे। यह बात कहकर ऋषि भृगु आगे निकल पड़े। ब्रह्मलोक से अत्यंत क्रोध में ऋषि भृगु कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। वहाँ पर जाकर उन्होंने यह देखा कि भगवान शंकर अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ आनंद तांडव में मग्न थे। भगवान शिव ने भी ऋषि भृगु की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे भृगु ऋषि को लगा यह मेरा अपमान है। तब क्रोध में आकर ऋषि भृगु ने भगवान शंकर को यह श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा कभी भी नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे लिंग की पूजा होगी। इसी वजह से शिव मंदिरों में भगवान शिव की कोई भी मूर्ति नहीं होती है। मंदिरों में शिवलिंग की पूजा की जाती है तथा उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद कैलाश पर्वत और ब्रह्मलोक में अपमान के बाद ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित अवस्था में वैकुंठ लोक भगवान श्री हरि की ओर चल पड़े। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी समेत
अपनी शेष शैया पर विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी और भगवान विष्णु ध्यान में विलीन थे। जबकि भगवान विष्णु ने भी भृगु मुनि की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से अत्यंत क्रोधित मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मार दी, परंतु शांत स्वभाव के कारण भगवान विष्णु उठकर यह कहने लगे, हे मुनिवर, मेरे कठोर छाती के कारण आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुनि भृगु के पैर दबाने लगे और पैर दबाते दबाते उन्होंने ऋषि भृगु की अहंकार की नेत्र को उनके तलवे में लाया और उसको दबा के चीर डाला। अहंकार नष्ट होने के कारण भृगु ऋषि को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने अत्यंत दुखी अंतःकरण से भगवान श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांग ली और वहाँ से चले गए। किंतु इस बात से महालक्ष्मी को बहुत पीड़ा हुई। उन्हें यह अपमान लगा और वह वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। देवी लक्ष्मी के चले जाने के बाद भगवान विष्णु श्रीहीन हो गए, अतः वह भी देवी लक्ष्मी के पीछे पीछे धरती लोक पर आ गए। भृगु ऋषि के देवलोक से लौटने के बाद उन्होंने सभी साधु संतों को, सभी ऋषि मुनियों को प्रारंभ से सभी घटनाएं सुनाई। इस प्रकार उन्होंने माना कि तीनों त्रिलोकों त्रिदेवों में से सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री हरि सृष्टि पालनहर्ता भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार सभी साधु संतों ने माना कि भगवान विष्णु तीनों देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे शेयर करें और आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।